सोच, महीने की आखिरी तारीख और फोन वाइब्रेट हो जाए और सिर्फ एक पॉपअप सैलरी करेक्टेड। वाह क्या फीलिंग है। तुझे पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सीधे जाके बैंक ऐप खोल देता है, अमाउंट देख के ही मुंह पे स्माइल आ जाती है, सब ठीक लगने लग जाता है। फिर पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी में आके सैलरी स्लिप खोलते हैं और वही स्माइल 5 सेकंड में गायब हो जाती है। ऊपर लिखा हुआ रहता है 42,000 और अकाउंट में आता है 32,000 और अंदर से एक ही आवाज आती है, ये 10,000 गए कहाँ भाई। यार ये मोमेंट हर किसी के साथ होता है, फ्रेशर हो या 5 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी हो। पहली बार सैलरी स्लिप देख के सबको यही लगता है कि कहाँ कटा भाई। तो जब ये फीलिंग आती है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। पर ये भी सच है कि कोई ये सब बताता ही नहीं है हमें, ना एचआर बताता है, ना कॉलेज सिखाता है, और गूगल पे सर्च करो तो भाई वो तो और ही कंफ्यूज कर देता है। तो आज मैं एकदम सिंपल और क्लियर भाषा में बताऊंगा, और इस वीडियो के बाद तेरे सैलरी स्लिप में की कोई भी लाइन तुझे कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। लोग सैलरी स्लिप खोलते हैं और सीधा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं, फाइनल अमाउंट देखते हैं और पीडीएफ बंद कर देते हैं। बस यार ये तो वैसे हो गया जैसे मूवी के लास्ट के 5 मिनट देखे और बोल दे मुझे पूरी फिल्म समझ आ गई। नहीं समझिए भाई, सैलरी स्लिप भी एक स्टोरी है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, कंपनी ने क्या दिया, दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या लिया, और तीसरा, तेरे अकाउंट में क्या आया। ये 3 पार्ट्स। बस इतना समझ आया तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसके बाद से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब ये सब। तू जोमेटो पे ऑर्डर करता है, समझ तूने एक बर्गर ऑर्डर किया 250 का, बिल आया, उसमें जीएसटी लगा, डिलीवरी चार्ज लगा, प्लेटफॉर्म फी लगी, पैकेजिंग लगी। ऐसा करते करते 250 का बर्गर हो गया 340 का। बिल ने चीट नहीं किया, बस समझाया, हर रुपए का हिसाब दिया। सैलरी स्लिप भी यही करती है, सिर्फ उल्टा। यहाँ दिखाते हैं कि तेरी सैलरी कैसे बनी। तो फिर चलो डिकोड करते हैं। सैलरी स्लिप का पहला सेक्शन, अर्निंग्स। ये इजी पार्ट है क्योंकि यहाँ सब ऐड होता है। पॉकेट में पानी भर ही रहा है तो उसमें सबसे पहली चीज जाएगी तेरा बेसिक पे। ये तेरी सैलरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सब इससे लिंक्ड है। फिर आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। कंपनी तेरा रेंट नहीं भर रही, बस एक अलाउंस है हाउसिंग एक्सपेंस के लिए। इसके बाद अलग अलग और अलाउंसेस आएंगे, जैसे स्पेशल अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, फूड अलाउंसेस, इंटरनेट अलाउंसेस। हर कंपनी अलग अलग स्ट्रक्चर रखती है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम, पर साथ मिलके ये सब बनते हैं तेरी क्रॉस अर्निंग्स। इस पॉइंट पे सब अच्छा लगता है क्योंकि सब ऐड हो रहा है, पैसा आ रहा है, बस यही अकाउंट में आ जाए वो वाली फीलिंग है। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है वो सेक्शन जो किसी को पसंद नहीं है, डिडक्शंस। यहाँ लोग पैनिक होते हैं तो एक एक करके समझते हैं। पीएफ, प्रोविडेंट फंड। पहले पीएफ क्या है ये समझते हैं। लोग सोचते हैं कंपनी मेरा पैसा काट रही है, नहीं यार, तेरा ही पैसा है, अलग अकाउंट में जा रहा है सिर्फ। फ्यूचर वाले तुझे, आज वाले तू हेल्प कर रहा है, और ऊपर से एम्प्लॉयर भी उतना ही डालता है उसमें। अगर 100 कट रहा है तो एम्प्लॉयर भी अपने एंड से 100 दे रहा है, और उस पर 8.2% टैक्स फ्री रिटर्न है। पीएफ बुरा नहीं है, पीएफ तेरी फ्यूचर की एफडी है। फिर आते हैं टीडीएस पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स बाद में मत भरना, मैं तुमसे पहले ही ले लेता हूँ। एम्प्लॉयर हर महीने थोड़ा थोड़ा टैक्स तुमसे लेता है और फिर गवर्नमेंट को देता है। ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये एडवांस टैक्स है। अगर एटीसी में इन्वेस्ट किया है, ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है, एचआरए क्लेम किया है तो फिर आईटीआर फाइल करो, पैसे वापस आते हैं। टीडीएस पेनल्टी नहीं है यार, सेटलमेंट है। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट का छोटा सा कट रहता है तेरे इनकम में। महाराष्ट्र में मैक्सिमम 200 पर मंथ। हर स्टेट में अलग अलग अमाउंट रहती है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे है कि वो टैक्स चार्ज ही नहीं करते। इतना सिंपल है। अगर तेरी ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम है तो ईएसआई लगेगा, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंसेस। मेडिकल कवर है तेरी और तेरे फैमिली के लिए। सैलरी ज्यादा है तो ईएसआई नहीं लगेगा। यार एक बात, हर डिडक्शन का एक रीजन है, कोई भी चीज रैंडमली नहीं हो रही। एचआर तुझे घुमा नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई किस बात के पैसे काट रहे, बट नहीं, सब सेट सिस्टम है। अब आता है उस नंबर पे जिसके लिए सब वेट करते हैं, नेट पे। ये तेरी अकाउंट में आता है, ये तेरी बैंकिंग ऐप पे दिखता है, तो अपने दोस्तों से यही नंबर कंपेयर करता है। बाकी सब इस नंबर तक पहुंचने की एक जर्नी है। अब एक और बात क्लियर करता हूँ जो सबको डिसअपॉइंट करती है, सीटीसी। ऑफर लेटर में लिखा था 8 लाख सीटीसी, मतलब 8 लाख तेरे अकाउंट में आएंगे। बिल्कुल नहीं, सीटीसी मतलब कंपनी तुझे एम्प्लॉय करने में कितना खर्चा करती है, तेरी इन हैंड उसी का एक हिस्सा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तूने फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया, फोन की प्राइस अलग, जीएसटी अलग, डिलीवरी अलग, टोटल बिल अलग। सीटीसी वैसे ही काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम अपना बैंक बैलेंस सीटीसी से कंपेयर मत करना, नेट पे से कंपेयर करना। आज के बाद जब भी सैलरी स्लिप खोलो, नीचे से मत शुरू करना, ऊपर से शुरू करना। 3 सवाल पूछो अपने आप से, कंपनी ने क्या ऐड किया, अर्निंग्स क्या काटा और क्यों, डिडक्शंस, अकाउंट में क्या आया, नेट पे। 3 सवाल 3 आंसर, हो गया। अगली बार ऑफिस में कोई बोले यार एचआर ने फिर से सैलरी काट दी, उसे बता सैलरी स्लिप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तेरे हर रुपए का हिसाब है, जो आया और जो गया। तो अभी से गेस करना बंद करो और स्मार्ट डिसीजंस लेना शुरू करो।